अकेडमी में हर किसी का दोस्त है। क्लासरूम में हम एक लड़की को देखते हैं, उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन अब तक उसका एक भी दोस्त नहीं बना है। तभी मिया क्लासरूम के अंदर आती है। वो उस लड़की से कहती है, तुम्हारा नाम क्लोए फॉर्क्रेर है ना? मैं तुम्हारे दोस्त बनना चाहती हूँ क्योंकि मैंने सुना है तुम्हें किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। वो हैरान हो जाती है क्योंकि वो जानती है जो उसकी दोस्त बनना चाहती है वो राजकुमारी मिया है। वो सोचती है आखिर वो मेरी दोस्त क्यों बनना चाहती है, क्योंकि मैं उनकी तरह शक्तिशाली नहीं हूँ। वो अकेडमी में बहुत मशहूर हो चुकी है। वो बोलती है आप मेरी दोस्त क्यों बनना चाहते हो? मिया बोलती है क्योंकि तुम्हें किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं एक बुक बड़ी की तलाश कर रही हूँ जो मेरे साथ किताबें पढ़े। वो मिया की दोस्त बनने के लिए मान जाती है। कुछ समय के बाद वो बोलती है, राजकुमारी मिया मुझे नहीं पता था आपको किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और हमने आज ये किताब पढ़ी है। आप किस क्लब में शामिल होना चाहते हो? क्योंकि इस अकेडमी में बहुत सारे क्लब है। जिसके बाद मिया घुड़सवारी सीखना चाहती है। वो मिया इक्वेस्ट्रियन क्लब में शामिल होने के लिए आई है। वहाँ बहुत सारे घोड़े होते हैं। वो उन्हें देखकर सोचती है अगर टियरमून साम्राज्य में क्रांति हुई तब मुझे भागने के लिए घोड़े की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इस क्लब में शामिल होने के लिए आई हूँ। वहाँ एक लड़का होता है। वो बोलता है आपको यहाँ कुछ काम है क्या? जैसे ही वो मिया को देखता है उसे याद आता है कि वो वही लड़की है। वो डांस पार्टी के दिन उसने एक घोड़े को छूने की कोशिश की थी। उस घोड़े ने उसकी पूरी ड्रेस खराब कर दी थी। वह बोलती है तुम्हारे बात करने के तरीके से पता लग रहा है कि तुम इक्वेस्ट्रियन साम्राज्य से हो। वो बोलता है आपने सही कहा, मैं हॉर्स राइडिंग क्लब का प्रेसिडेंट हूँ, मैं आपका सीनियर हूँ। वो बोलती है मेरा नाम मिया लूना टियरमून है। वो बोलता है मेरा नाम लिन मालोंग है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपको मेरे बारे में पता है। वो मुस्कुरा कर कहता है आप यहाँ क्यों आए हो? लेकिन वो सीरियस होकर पूछता है क्या आप घोड़े से बदला लेने के लिए आए हो, क्योंकि उसने आपकी ड्रेस खराब कर दी थी। मिया बोलती है मेरे लिए घोड़ा और ड्रेस अलग चीज़ है। ड्रेस भले ही कीमती हो लेकिन घोड़ा हमारे लिए वफादार होता है। लेकिन असलियत में वो याद करती है पिछली टाइम लाइन में जब उसने भागने की कोशिश की थी तब क्रांतिकारी सेना ने उसे पकड़ लिया था। वो इस समय इसलिए नहीं भाग पाई थी क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ज्वेलरी और महंगी ड्रेस पहनी हुई थी। वो बोलती है अगर मैं इक्वेस्ट्रियन क्लब में शामिल हो गई तब क्या मैं घुड़सवारी सीख लूँगी? वो बोलता है हाँ, लेकिन आप एक राजकुमारी हो, आपको घुड़सवारी सीखने की क्या ज़रूरत पड़ गई है? मिया बोलती है क्योंकि घोड़ा मुझे यहाँ से बहुत दूर ले जाएगा। वो हैरान हो जाता है। मिया सोचती है मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, वो घोड़ा मुझे क्रांतिकारी सेना से और मेरे भयानक भविष्य से मुझे बहुत दूर ले जाएगा। उसे गलत फहमी हुई है। वो सोचता है शायद राजकुमारी मिया किसी घोड़े को एक युद्ध के हथियार के रूप में नहीं देखती है और ना ही वो किसी घोड़े को जीत के रूप में देखती है। वो एक बहुत अच्छी राजकुमारी होने के साथ साथ एक अच्छी इंसान भी है। तभी एबल वहाँ आता है। मिया बोलती है एबल क्या तुम भी इक्वेस्ट्रियन क्लब में शामिल होने के लिए आए हो? वो बोलता है मैं रैमनो साम्राज्य से हूँ, इसलिए मुझे घुड़सवारी आनी चाहिए। मैं पहले से ही इक्वेस्ट्रियन क्लब में शामिल हूँ। मिया याद करती है पिछली टाइम लाइन में एबल इक्वेस्ट्रियन क्लब में शामिल नहीं था बल्कि वो गेम क्लब में शामिल था जो हमेशा लड़कियों से घिरा हुआ रहता था। वो एक प्ले बॉय था। वो बोलता है तुम यहाँ क्यों आई हो? मिया बोलती है क्योंकि मैं घुड़सवारी सीखना चाहती हूँ। तभी मालूम कहता है अगर तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो तो क्यों ना एबल तुम राजकुमारी मिया को घुड़सवारी सिखाओ। वो शर्माने लगता है। मिया समझ जाती है एबल शर्मा रहा है। वो बोलती है एबल क्या तुम मुझे घुड़सवारी सिखाओगे? वो बोलते ज़रूर। मिया सोचती है मैं एबल को अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगी ताकि वो मेरे दुश्मनों से मेरी रक्षा करे। जिसके बाद वो घोड़े के ऊपर बैठते हैं। मिया हैरान हो जाती है क्योंकि घोड़ा बहुत लंबा होता है। वो दोनों घोड़े की सवारी कर रहे हैं। वो बोलता है मिया तुम्हें मुझे पकड़ना होगा। मिया उसे बहुत टाइट से पकड़ती है। वो घबरा जाता है। वो बोलता है तुम मेरे बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी हो। मिया बोलती है कोई बात नहीं। तभी एनी वहाँ से गुजर रही होती है। वो बोलता है राजकुमारी मिया
वो आपकी मेड है। मिया एनी का नाम पुकारती है, लेकिन वो दूर होने की वजह से उसे नहीं सुन पाती है। वो नीचे गिर जाते हैं। मिया बोलती है, एबल क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी? वो बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, असलियत में उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि मिया उसके ऊपर गिरी होती है। वो उससे दूर हट जाती है। वो इस समय शर्मा रही है। वो सोचती है, मैं इतना क्यों शर्मा रही हूँ, क्योंकि एबल इस समय एक बच्चा है। हमने डांस पार्टी में एक दूसरे के करीब आए थे, हमने एक दूसरे को गले भी लगाया था, लेकिन इस समय ही क्यों? मिया बोलती है, मैं ठीक हूँ, प्लीज़ मेरे से दूर हो जाओ। वो उसे देखकर दूर हट जाता है। वो बोलते हैं, मुझे माफ़ कर दो। मिया बोलती है, मेरी कहने का ये मतलब नहीं था। जिसके बाद वो सोचती है, एबल को मेरी बातों का ज़रूर बुरा लगा होगा, भविष्य में वो मेरी मदद बिल्कुल नहीं करेगा। क्या वो भविष्य में मुझसे ज़रूर बदला लेगा मेरी इन बातों का? मुझे अब क्या करना चाहिए? वो ये सब सोच ही रही होती है। तभी मिया एबल के हाथ को पकड़ कर कहती है, तुमने आज मेरी जान बचाई, इसके लिए शुक्रिया। वो सोचती है, अगर मैं एबल के करीब आई तब वो मेरे बारे में गलतफहमी बिल्कुल नहीं पालेगा और भविष्य में वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। वो बोलता है, प्लीज़ मेरे इतने करीब मत आओ। मिया बोलती है, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? वो बोलता है, राजकुमारी मिया प्लीज़ मेरे करीब मत आओ, क्योंकि जब भी कोई मेरे करीब आता है तब मैं बेचैन हो जाता हूँ। वो बोलता है, आप और मैं इस समय एक दूसरे के बारे में एक जैसी फीलिंग्स ही रख रहे हैं और मेरी फीलिंग्स आपसे ज़्यादा है। मिया बोलती है, क्या तुम एक सेंसिटिव पर्सन हो? मिया और एबल की बेचैनी का कारण अलग अलग है। वो दोनों ही नहीं समझ पा रहे हैं कि उन दोनों के दिल की धड़कन एक दूसरे को देखकर क्यों बढ़ रही है। मिया अपने कमरे में होती है। वो बोलती है, मैंने 2 काम बहुत अच्छे किए हैं। पहला, मैंने हॉर्स राइडिंग क्लब में शामिल हुई हूँ और दूसरा, मैंने एक बुक पढ़ी यानी क्लोई, और अब मैं अपने भयानक भविष्य से बचने के लिए अपनी डायरी पढ़ूंगी। वो ऐसा ही करती है। तभी एनी कमरे में आती है। वो मिया को बताती है, एकेडमी में बहुत जल्द टूर्नामेंट होने वाला है। वो बोलती है, किस तरीके का टूर्नामेंट इस एकेडमी में होने वाला है? एनी बोलती है, सबमिट टूर्नामेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं कि टूर्नामेंट के दिन एक लड़की को उस लड़के को लंच बॉक्स देना होगा जिसे वो पसंद करती है। मिया याद कर दिया, पिछले टाइमलाइन में उसने सियोंग को लंच बॉक्स दिया था। उस समय सियोंग ने उसका लंच बॉक्स लेने से इनकार कर दिया था। वो अपने कमरे में आकर बहुत ज़्यादा रोई थी। उस समय एने उसके साथ थी और अब भी एने वहाँ मौजूद है। वो बोलती है, राजकुमारी मिया आप क्यों रो रही हो? वो बोलती है, एनी मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो सोचती है पिछले टाइमलाइन वाली गलती मैं दोबारा नहीं करूँगी। इस बार मैं लंच बॉक्स बेवकूफ़ सियोंग को नहीं दूंगी, बल्कि एबल को दूंगी। वो मेरा लंच बॉक्स ज़रूर खाएगा। जिसके बाद वो एबल से हॉर्स राइडिंग क्लब में मिलती है। एबल बोलता है, मिया क्या तुम मेरे साथ घुड़सवारी करना पसंद करोगी? वो मान जाती है। जैसे ही वो उसके हाथ को छूती है वो बोलती है, तुम्हारे हाथ बिल्कुल भी मुलायम नहीं है। एबल बोलता है, क्योंकि मैं हर दिन तलवारबाजी का अभ्यास करता हूँ और वैसे भी टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, मुझे इस टूर्नामेंट में जीतना है। वो सोचती है, एबल बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। जिसके बाद वो घोड़े की सवारी करते हैं। वो बोलती है, एबल क्या मैं टूर्नामेंट के दिन तुम्हारे लिए लंच बॉक्स बनाकर लेकर आ सकती हूँ? वो बोलता है, क्या तुम सच में मेरे लिए लंच बॉक्स बनाकर लाओगी? मिया बोलती है, हाँ। एबल खुश हो जाता है। जिसके बाद मिया रेस्टोरेंट में जाकर टूर्नामेंट के दिन खाना बनाने का ऑर्डर देती है। वो बोलते हैं, उस दिन हम किसी का भी ऑर्डर नहीं ले सकते हो क्योंकि उस दिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। वो ये सारी बातें एनी को बताती है कि उस दिन कोई भी रेस्टोरेंट ऑर्डर लेने से मना कर रहा है। वो बोलती है, क्या आप राजकुमार एबल के लिए खाना बनाना चाहते हो? मिया बोलती है, मुझे खाना बनाना नहीं आता है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एनी बोलती है, हर लड़का खुश हो जाता है अगर कोई लड़की उसे अपने हाथों से खाना बना कर दे। वो बोलती है, एनी क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? एनी बोलती है, मुझे अच्छे तरीके से खाना बनाना नहीं आता है। जिसके बाद वो सोचती है, मुझे किससे मदद मांगनी चाहिए। उसे क्लोई की याद आती है। जिसके बाद वो क्लोई से मदद मांगती है। क्लोई लाइब्रेरी में होती है। वो बोलती है, राजकुमारी मिया मैंने खाना बनाने की किताब पढ़ी थी। मिया मन में बोलती है, किताब पढ़ने से क्या होता है? किताब पढ़ के मैं खाना थोड़ी ना बना पाऊंगी। वो बोलती है, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? क्लोई बोलती है, उस दिन मुझे ज़रूरी काम है इसलिए मैं लंच बॉक्स तैयार नहीं कर सकती हूँ। वो अपने कमरे में आकर सोचती है, एनी और क्लोई मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, उनके अलावा मैं किससे
मदद मांगू। तभी आने कमरे में आकर बोलती है, मैंने एक इंसान को ढूंढा है जो खाना बनाने में बहुत अच्छा है। मिया खुश हो जाती है। वो उस लड़की को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो लड़की टियोना है। वो याद करती है टियोना की वजह से वो पिछले टाइमलाइन में मर चुकी थी। टियोना बोलती है, मैं खाना बनाने में अच्छी हूँ। मिया उसे बताती है कि मैं लंच बॉक्स एवल को देना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? वो बोलती है, क्या मैं सच में आपकी मदद कर सकती हूँ क्योंकि आप एक राजकुमारी हो, और वैसे भी उस दिन मैं किसी को लंच बॉक्स नहीं देने वाली हूँ। मिया सोचकर खुश हो रही होती है क्योंकि उसका टूर्नामेंट के दिन लंच बॉक्स देने का काम पूरा हो चुका है। जिसके बाद हम सियोंग को देखते हैं, वो तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा है। कीथवुड उसे देखता है। वो बोलता है, राजकुमार सियोन, आपके इस चेहरे की वजह से हर लड़की आपको पसंद करती है, और आपको इस बार लंच बॉक्स कौन देने वाला है? वो बोलता है, हर लड़की मुझे लंच बॉक्स देना चाहती है, लेकिन मैं किसी का भी लंच बॉक्स नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उन सबको मना कर दिया है। क्या तुम हर साल की तरह इस बार भी मुझे लंच बॉक्स बनाकर दे सकते हो? कीथवुड बोलता है, क्यों ना मैं इस साल भी आपके लिए लंच बॉक्स तैयार करूँ। सियोन बोलता है, तुम हर साल मेरे लिए लंच बॉक्स तैयार करते हो, क्यों ना इस साल भी तुम मेरे लिए लंच बॉक्स तैयार करो। वो बोलता है, मैं हर साल टूर्नामेंट से एक दिन पहले आपके लिए लंच बॉक्स तैयार करता हूँ, और देर रात हम दोनों हमेशा पकड़े जाते हैं। हमें हर साल उस दिन डांट पड़ती है। वो दोनों पुरानी बातों को याद करके हंसने लगते हैं। वो उसे देखकर सोचता है, राजकुमार सियोन सुकलैंड किंगडम के क्राउन प्रिंस है, और इसलिए हर लड़की उन्हें पसंद करती है। अगर वो किसी के हाथ का बना हुआ लंच बॉक्स लेंगे तो आने वाले समय में उन्हें परेशानी होगी, क्योंकि हर कोई सोचेगा कि जिससे सियोन ने लंच बॉक्स लिया है वो सुकलैंड किंगडम की क्राउन प्रिंसेस होगी। रास्ते में टियोना कीथवुड से मिलती है। वो उसे बताती है कि मैं राजकुमारी मिया के लिए लंच बॉक्स तैयार कर रही हूँ, क्यों नहीं इस साल मैं राजकुमार सियोंग के लिए लंच बॉक्स तैयार करूँ। वो बोलता है, जैसे तुम्हारी मर्जी। जिसके बाद वो सोचता है राजकुमारी मिया अपना लंच बॉक्स किसी और को देना चाहती है। जिसके बाद मिया एवल से मिलती है। वो उसे बताती है कि मैं रेस्टोरेंट में खाने का ऑर्डर देकर आई थी, लेकिन उन्होंने मेरे खाने का ऑर्डर नहीं लिया, और इस बार मैं तुम्हारे लिए लंच बॉक्स तैयार कर रही हूँ। वो बोलता है, असलियत में मैं खुश हूँ। मिया बोलती है, तुम खुश क्यों हो? वो मिया को बताता है कि टूर्नामेंट के दिन मेरी मामा और मेरी बहन में से कोई एक मेरे लिए लंच बॉक्स तैयार करके लेकर आता था। उस समय मैं बहुत खुश हुआ करता था, और इस बार मेरे लिए लंच बॉक्स तैयार करने के लिए शुक्रिया। जिसके बाद वो एक जगह पहुँचती है। वो सोचती है कि मुझे एबल के लिए इस साल अच्छा खाना बनाना है, ताकि वो मेरे दुश्मन सियोंग को टूर्नामेंट के दिन हरा सके। मिया बोलती है, ये जगह बहुत खूबसूरत है। एबल बोलता है, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें ये जगह पसंद आई। जिसके बाद वो तलवारबाजी का अभ्यास करता है। मिया उसे दूर से देख रही होती है।